राहुल यह देखकर हैरान था कि पवन उसका सामना कर रहा था। वह रास्ते पर पड़ा एक पत्थर उठाकर पवन की ओर फेंकता है, लेकिन पवन उसे भी रास्ते में ही पकड़ लेता है और उस पत्थर को गिराकर पवन राहुल को कहता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। यह सुनकर राहुल चौंक सकता है। आखिरकार पवन उसे कैसे देख पा रहा था? इस घटना के कुछ देर पहले पवन अंकिता के ऊपर गन ताने खड़ा था। अंकिता इस बात से हैरान या कोई डरी हुई नहीं थी कि पवन ने उसके ऊपर गन तान रखी है। वह मुस्कुराकर उसका सामना कर रही थी। पवन पिस्तौल के ट्रिगर पर अपनी उंगली रखता है और अंकिता से कहता है, वक्त आ चुका है अंकिता। हाँ पवन, मैं तैयार हूं। पवन चाहकर भी उसके ऊपर गोली नहीं चला सका। वह अपने माथे पर हाथ मारकर अंकिता को कहता है कि तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर अंकिता उससे कहती है, तुमने तो बहुत से लोगों को मारा है, तो तुम्हारे हाथ मुझे हारने में क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं अंकिता। क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता और ना कर पाएगा। यही तो दिक्कत है पवन, तुम मुझसे प्यार करते हो, पर बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि लोग इसे प्यार को पागलपन कहते हैं। और मैं भी इस प्यार नहीं, पागलपन ही समझती हूँ। पागलपन, हाँ, यह पागलपन है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज़ अंकिता, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं भटक चुका हूँ। रास्ता एक ही है पवन, मेरी मौत या तुम्हारी मौत। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं फैसला करके आया था अंकिता। बस मुझे तुमसे आखिरी बार बात करनी थी, जो मैं कर चुका हूँ। इस पागलपन में मुझसे बस एक ही गलती हुई है, और वह राहुल का खून। मैंने जितने भी लोगों को तुम्हारे लिए मारा, उनकी तुम्हारे ऊपर गंदी नज़र थी। उन्हें जीने का कोई हक नहीं था। उनमें कोई भी निर्दोष नहीं था। बस एक ही निर्दोष को मारा है, और वो था राहुल। मैंने उसे जानने में गलती कर दी, और इस गलती का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं उससे मिला। आकाश के भड़काने पर मैं अच्छे और बुरे का फर्क ही भूल गया। अब वक्त आ चुका है। मैंने जो गलतियां की थी, उनकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तुमने तो कोई गलती की ही नहीं, ये तुम्हें सजा क्यों मिलेगी? यह कहकर पवन पिस्तौल को अपनी कनपट्टी पर रखता है और अंकिता को कहता है, अलविदा अंकिता। अविनाश और माँ बाबूजी को तुम्हारी जरूरत है, उनका ख्याल रखना। पवन अपने आप को गोली मार लेता है। गोली उसके सिर से आर पार हो जाती है और पवन वहीं पर दम तोड़ देता है। यह सब देखकर अंकिता हैरान थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पवन की लाश के पास जाती है, उसके पास बैठकर उसे रोते हुए कहती है, मैं जानती हूँ पवन, तुम्हारे जितना प्यार करने वाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। अगर हो सके तो अगले जन्म में मैं फिर तुम्हें अपनी जिंदगी में पाना चाहूंगी। पवन की आत्मा वहीं पर खड़ी थी, अंकिता की बातें सुन रही थी। पवन अंकिता के माथे को चूमता है, लेकिन अंकिता को इस बात का एहसास नहीं होता, और यह करने के बाद पवन वहां से चला जाता है। और एक जगह पर पवन की आत्मा का सामन राहुल की आत्मा से होता है। पवन राहुल के पास ही आ रहा था। राहुल यह सब देखकर हैरान था कि पवन उसके हर बार का जवाब दे रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पवन उसे कहता है, घबराओ मत, मैं मर चुका हूँ राहुल, और तुम्हें देख सकता हूँ, तुमसे बातें कर सकता हूँ, तुमसे लड़ भी सकता हूँ। यह सुनते ही राहुल अपनी जगह से खड़ा होता है और भागकर पवन की गिरेबान को पकड़ लेता है और उसे कहता है, तो लड़ो मुझसे। पवन और राहुल के ऊपर लात घासों की बौछार कर देता है। अब पवन राहुल के बालों का जवाब नहीं दे रहा था, वह बस उससे मार खाता जा रहा था। वह राहुल से तब तक मार खाता है जब तक राहुल शांत नहीं होता।
राहुल पवन को छोड़ता है, उससे कहता है, तुमने यह बहुत ही गलत किया पवन, तुम क्यों मर गए? मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि खुद का, चीना का और दूसरे लोगों का बदला ले सकूं। यह सुनकर पवन हंसता है और कहता है, सॉरी राहुल, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया या अभी बाकी है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त है। अगर तुम मुझे और मारना चाहते हो तो मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। इस बात का राहुल के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह पवन को कहता है, क्या यह अंत है? मेरा है, लेकिन तुम्हारा नहीं। पर क्यों? तुम एक मुजरिम होने के बाद भी इस दुनिया से मुक्त हो जाओगे, फिर मैं क्यों भटक रहा हूँ? हर चीज का एक मकसद होता है राहुल। मेरी कहानी के पन्ने यहीं खत्म होते हैं, लेकिन तुम्हें एक अधूरा काम और करना है। क्या? राहुल पवन से पूछता है। तुम मुझे चीने का खून का जिम्मेवार मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि राहुल, कि मैंने चीना को नहीं मारा। चीना को मारने वाला कोई और है। यह सुनकर राहुल चौंक जाता है कि पवन ने चीना को नहीं मारा तो किसने मारा? राहुल पवन से पूछता है कि यह कातिल का मुझे नाम बताओ। पवन राहुल की ओर देखता है और राहुल पवन की ओर। पवन का शरीर धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। यह देखकर राहुल पवन से कहते, मुझे बताओ चीना को किसने मारा? तो पवन राहुल को कहता है, तुम्हारी कहानी के पात्र जो इस देश के भाग चुके हैं और विदेश में ऐश कर रहे हैं, ये सोचकर कि वह इस मुसीबत से निकल चुके हैं। राहुल सब समझ चुका था कि चीना का कातिल कौन है। राहुल वहीं खड़ा खड़ा पवन को इस दुनिया से मुक्त होते देख रहा था। दूसरी तरफ पवन के घर जो पार्सल आया था, उसे एक टेप थी। अविनाश और उसके माता पिता उस टेप को चलाकर देखते हैं। उस टेप में पवन का रिकॉर्ड किया हुआ एक संदेश था, जिसमें वह कहता है, माँ, बाबूजी और अविनाश, मैं जानता हूँ आप मुझसे कितना मिस कर रहे हैं, लेकिन यह दुनिया का दस्तूर है, जिसे हम हद से ज़्यादा चाहते हैं वह हमें कभी नहीं मिलता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पहले मैं सोच रहा था कि मुझे अपनों ने धोखा दिया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद अपनों को धोखा दे रहा हूँ। मुझे एक बीमारी है जिसका खामियाजा बहुत से लोगों ने झेला है। मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। मैंने लोगों को जान से मारा, एक नहीं, दो नहीं, इससे भी ज़्यादा। अंकिता ने मुझे मारने का प्लान बनाया जो गलत था, लेकिन वह नादान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आकाश ने उसे अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वह उसमें फंसती ही गई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वह अपनी जगह सही थी। मुझे रोकना जरूरी था, क्योंकि दिन ब दिन मैं सबके लिए खतरा बनता जा रहा था। आपको जब यह वीडियो टेप मिलेगा तब शायद मैं जिंदा हूँ या नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, अंकिता को अकेले होने का एहसास मत होने दीजिएगा। वह बहुत कुछ झेल चुकी है और खुद सोच कर देखो उसे कैसा लगा होगा जब उसने अपने पति को मारने का प्लान बनाया। वो मुझसे प्यार करती थी और करती है। उसी प्यार की वजह से उसने अपने हाथों से मुझे मारा, लेकिन मैं बच गया। यह सब देखकर अविनाश और पवन के माता पिता बहुत पछता रहे थे कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अविनाश तभी पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करता है। पुलिस इंस्पेक्टर उससे बताता है कि पवन अंकिता को किडनैप करके अपने साथ ले गया। यह सुनकर अविनाश और पवन के माता पिता को अंकिता की चिंता होती है। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस वहां आती है जहां पवन ने खुद को गोली मारी, और पवन की फैमिली भी। अविनाश और पवन के माता पिता अंकिता से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अंकिता उनसे कहती है कि आप माफ़ी मत मानिए, गलती तो मेरी थी, मुझे आपको सब बता देना चाहिए था। और इस तरह पवन और अंकिता की कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन अभी हमारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन पहले अमेरिका के मियामी शहर में आकाश और पायल एक बीच पर एंजॉय कर रहे थे। पायल उसे हंसते हुए आकाश को कहती, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इतनी बड़ी मुसीबत से यहाँ ऐश कर रहे हैं। तुमने कितनी चालाकी से पवन राहुल को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हम बस यहाँ ऐश करेंगे।
यह सुनकर आकाश पायल को कहता है, हाँ मेरी जान, एक बार तो मैं सोच रहा था कि ये बाजी तो उल्टी ही हो गई, कहीं हम इसमें हार न जाएं। लेकिन राहुल को यह नहीं जानता था कि मैंने अच्छे अच्छों का इलाज किया। राहुल का सारथी चीना था और चीना के मरने के बाद अब राहुल की कंठी पतंग की तरह हो चुका है। पर आकाश, मुझे कई बार डर लगता है, कहीं अब भी खतरा हमारे ऊपर मंडरा ना रहा हो। तुम चिंता मत करो, तुम बस ऐश करो। यह कहकर आकाश पायल के गाल को चूमती है। लेकिन तभी वह देखता है कि गाड़ी जो बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। वह खुद को बचा पाते इससे पहले ही गाड़ी उन्हें कुचल देती। वे पूरी तरह घायल हो चुके थे, दोनों खून में लथपथ थे, गाड़ी की ओर देखते लेकिन उसमें कोई मौजूद नहीं था। उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है लेकिन उसमें उस गाड़ी में कोई नहीं था। वह दोनों समझ चुके थे कि उन्हें किसने मारा। वे दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद अंकिता की शादी अविनाश से होती है। राहुल की आत्मा शादी में मौजूद थी और वह अंकिता की शादी को देख रहा था कि तभी राहुल को एहसास होता है कि उसे कुछ हो रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था, शायद उसे मुक्ति मिल चुकी थी। कुछ ही पल राहुल का शरीर भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। तो यह था इस कहानी का अंत। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाएं।